एआई की हिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे। दुनिया में सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक धोखे से किया गया प्रोग्राम था। सर कितने % चांस मान सकते हैं कि हमें बछड़ी मिले? इसमें 95% चांस रहते हैं बछड़ी मिलने। 95% रहते हैं। सर एक और मेरा क्वेश्चन है, बुल या फिर एआई, दोनों में से बेटर क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ में है डॉक्टर सतीश जी शर्मा। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। सर एक आप अपना शॉर्ट इंट्रो हमारे सभी भाइयों को बताइए जो आपको हमारे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा यहाँ पे पशु चिकित्सक हूँ, बड़नगर ब्लॉक अधिकारी हूँ और मैं यहाँ पे एक्सटेंशन का काम करता हूँ, जिसमें हम पशुपालकों को डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन एवं किस तरह से पशु आहार दिया जाता है, उससे कितना प्रोडक्शन होगा और क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए पशुपालन को लाभकारी बनाने में, और नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आई हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए इस तरह के हम प्रोग्राम्स ग्रामीण एरिया में अरेंज करते हैं, जिससे पशुपालकों को एजुकेट किया जा सके। और जैसा कि डेनमार्क, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में डेयरी फार्मिंग इतना अचीव हो चुका है, इतना हाई पीक पे, वो हम इंडिया में भी चाहते हैं, इसलिए एक्सटेंशन वर्क के लिए मुझे रखा गया है और उसके लिए हम लोग वर्क करते हैं। दोस्तों आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं एआई के बारे में। सर हमें पूरी डिटेल में बताएंगे। सर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, किसान भाइयों को पता नहीं रहता है एआई क्या होती है, सबसे पहले आप एआई के बारे में थोड़ा सा समझाइए। एआई का हिंदी मीनिंग है कृत्रिम गर्भधान। एआई को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि गाय को कृत्रिम रूप से ज्ञापन करने के तरीके को एआई कहते हैं। पर इसमें जो मुख्य बिंदु ये है कि स्पर्मेटोजोआ को कलेक्ट करना और जिस दिन गाय ईस्ट्रस में होगी, हीट पे होगी, उस दिन उसके यूट्रस में इंसेमिनेट करना बाय पर रेक्टल मेथड, इसे एआई कहते हैं। ये इतनी सेफ मेथड है, इसके अपन फायदों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इससे किन किन चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे अपना इकोनॉमिकल फायदा हुआ एआई से। ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जिस तरह से कहते हैं कि एआई से अकेले से इतना अचीव किया जा सकता है, भारत आज से 20 साल पहले पूरी दुनिया में कहीं कोई रैंक नहीं थी मिल्क प्रोडक्शन में। आज हम दुनिया में पीक पे हैं, सबसे टॉप पे हैं, वो एआई की वजह से ही पहुंचे हैं। मैं इसके महत्व को इसलिए आपको जोर देना चाहता हूं कि एआई के वजह से हमारे यहाँ क्या हुआ कि दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। कैसे? हमने ब्रीड इंप्रूवमेंट कर दिया। जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम था वो एआई की ही देन थी। तो उसके थ्रू हमने ये चीज़ को गेन किया है। जी ठीक है। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एआई क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एआई जैसे कि हमारे भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की नस्ल पाई जाती हैं गाय और भैंसों की। तो जब गाय और भैंसों की अपने जो देश में नस्लें हैं वो कम दूध उत्पादन वाली हैं। आज की डेट में किसान को हो या पशुपालक को किसी भी चीज़ से जो आय करनी है, उसको वो आय के स्रोत के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू नापता है। तो आय कैसे होगी? जब उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब भी हम सुपीरियर क्वालिटी के बुल से एआई कराएंगे, वो बुल चाहे अमेरिका में हो, अपन बाई एयर उनका सीमन इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कॉस्ट कम हो जाती है। और एक बार के इजैकुलेशन में इतना वैल्यू, जैसे अपन एक बार में फलाते हैं गाय को, तो वो वैल्यू कभी भी अचीव नहीं होगी जो एक बार के इजैकुलेशन में 800 गायों को ज्ञापन किया जा सकता है एक बुल के एक बार के सीमन से। केवल 10 मिलियन स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो ये लाभकारी चीज़ है और कम से कम इन्वेस्टमेंट है। तो ये तो हमने इसके फायदे के बारे में बात कर ली। जैसे कि सर हम इसके नुकसान भी होते होंगे, जहाँ पर फूल रहते हैं वहाँ पर कांटे भी रहते हैं, तो सर इसके कुछ नुकसान आप हमें बताइए। इसका एक छोटा सा नुकसान है, जैसा कि अपने मालवा में देखने को मिलता है कि हमारी जो मालवी ब्रीड है गाय, मालवी ब्रीड बहुत छोटी होती है। उसका यूट्रस और ओस्कॉक्सी का साइज छोटा होता है। तो जब बच्चा हम एचएफ ब्रीड का डालते हैं तो अपनी मालवी गाय के बच्चे का एडल्ट वेट जब बच्चा पूरा अचीव कर जाता है फुल्ली 9 मंथ 10 डेज का, तो उसका वेट होता है 25 kg। बट एचएफ गाय का 36 kg होता है। तो 10 kg बड़ा बच्चा यूट्रस से निकलने में दिक्कत आती है, इसलिए डिस्टोकिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एआई से। बाकी एआई से कोई भी तरह की डिसीज ट्रांसमिशन नहीं हो पाती है, क्योंकि जो बुल होता है मेल एक फीमेल से दूसरी फीमेल को जब करेगा तो उसकी डिसीज दूसरे को ट्रांसमिट करेगा। बट एआई के केस में क्या होता है, जब हम गन को लोड करते हैं तो एक उसके ऊपर एक कवर डालते हैं, सीथ, वो हमेशा हर एनिमल पर बदलते हैं, तो कोई चांस नहीं है, डिसीज ट्रांसमिशन के चांस 0 हो जाते हैं। मतलब जो अपन कहेंगे जिसको कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, जो जेनेटल ऑर्गन्स के थ्रू फैलती हैं, उनको हम बचा सकते हैं इस तरीके से एआई के थ्रू।
जैसे सर हमने इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लिया, अब अगर कोई किसान भाई इसे करना चाहे तो वो किस तरह से डॉक्टर से करवाए या खुद भी कर सकता है, तो वो थोड़ी सी जानकारी आप बताइए। जैसे हमारे किसान भाइयों को अगर एआई कराना है जी। तो अभी 1962 हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकता है, अगर वो किसी का भी नंबर नहीं है अगर उसके पास। सबसे जी। सिंपल अपने मध्य प्रदेश शासन ने एक 1962 नाम की हेल्पलाइन चालू कर रखी है, जिस पे कॉल करें वो कि हमें अपनी गाय को एआई कराना है, तो उसके नियरेस्ट विलेज हमने एलोकेट कर रखे हैं किसको करना है। जी। अभी नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, और एक NAIP प्रोग्राम। NAIP का मतलब है नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम ब्रीड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और भारत की जो नस्ल है उनकी ब्रीड को इतना अचीव कराना है हमें कि वो अपने पीक प्रोडक्शन पे दे पाएँ क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू। तो वो अगर उनके नियरेस्ट विलेज में जो गौ सेवक अवेलेबल हैं उनको कर सकते हैं कॉल। हमारी जो पशु औषधालय और AI सेंटर्स होते हैं उनके वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो आप पशु चिकित्सालय पे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और आपको AI की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपके इसमें। जी। अभी हमारे पास हमारे किसान भाइयों का एक सवाल रहता है कि हमें केवल केड़ी पैदा हो ऐसा सीमन करवा दें तो बहुत फायदे की चीज़ है। जी। मेल से कराने पर नेचुरल सर्विस में ये कभी अचीव नहीं हो सकता है। केवल एक AI ऐसी मेथड है जिसमें सॉर्टिंग ऑफ सीमन कर लेते हैं, तो केवल फीमेल के ही स्पर्म को अपन लेते हैं जिससे केवल फीमेल पैदा हो। तो जो केड़ी किसान बोलते हैं हमारे मालवा के, बछड़ी पैदा करने के लिए, उसके लिए जो सीमन है उसकी केवल 450 रुपये कॉस्ट है, और उससे इंसेमिनेशन कराएंगे तो केवल बछड़ी होने के चांस रहेंगे, जो बहुत लाभदायक है, क्योंकि मेल की कॉस्ट आज की डेट में किसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। और क्या है, फीडिंग कॉस्ट, रख रखाव की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जगह का भी अभाव है, तो इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा किसानों को। सर कितने % चांस मान सकते हैं कि हमें बछड़ी मिले? इसमें 95% चांस रहते हैं बछड़ी मिलने के। 95% रहते हैं। 5% वो डिफेक्ट है, अगर मशीन मेल स्पर्म्स को अगर डिफ्लेक्ट कर दे, बट वो नेग्लिजिबल होता है, वो हमेशा नहीं मिलेगा। 100 में से 95 अगर फीमेल होती हैं तो बहुत ही लाभदायक है। वैसे 50-50% का रेशियो रहता है, 50% मेल 50% फीमेल का, तो ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है, बहुत बेस्ट है। जैसे कि सर मैंने बहुत सारे किसान भाइयों से ये सुना है कि AI कराने से या फिर जैसे हम गाय को इस तरह से कराते हैं तो बहुत बार गाय हीट पे आने मतलब आगे वाले टाइम पर हीट पे नहीं आती ठीक समय पे, तो इसके क्या कारण रहते हैं? इसका AI से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि हम AI लंबे समय से करा रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी ब्रीड इंप्रूव हो चुकी है। जो हमारे यहाँ 3 साल बाद जो बछड़ी हीट पे आएगी केड़ी, तो वो अपनी ब्रीड 50% गुण तो यहाँ की गाय के हैं, 50% गुण उस गाय के आ चुके हैं जो हमने जिसका सीमन कराया था। तो जो इम्प्रूव्ड ब्रीड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है मिनरल मिक्सचर की, उनको रेगुलर देना पड़ेगा। अगर आप मिनरल मिक्सचर रखेंगे तो कृत्रिम गर्भधान से भी ठहरेगी, नेचुरल सर्विस से भी ठहरेगी। क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी से ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो हार्मोनल डेफिशिएंसी से कंसेप्शन रेट घट जाती है, और किसानों को ये लगता है कि दोष AI की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अपने पास से जो गाय गुजर के गई है, ये इनमें जर्सी का जीन है, तो इनका बॉडी साइज, इनकी गर्थ सब कुछ ज़्यादा होनी थी, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो इनके ऊपर लो फीडिंग करेंगे तो ये कमज़ोर होंगी और इनका कंसेप्शन नहीं होगा, और इनकी डिवर्मिंग भी अगर नहीं करेंगे किसान भाई तो भी कंसेप्शन रेट बहुत कम हो जाती है डिवर्मिंग की वजह से। सर एक और मेरा क्वेश्चन है, बुल या फिर AI दोनों में से बेटर क्या है? देखिए, जैसे अपन बात कर रहे हैं फ़ायदों में, बुल का तो सबसे बड़ा लॉस ये है कि एक बीमारी होती है ब्रूसेलोसिस, जिसके लिए अभी हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, ब्रूसेलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जी। तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें इस बीमारी को यहाँ से भारत से बाहर करना है। इतनी खतरनाक बीमारी है कि जो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाती है, ज़ूनोटिक डिसीज़ है। जो एक बुल अगर इन्फेक्टेड फीमेल को करता है तो उस फीमेल का कभी कंसेप्शन नहीं होगा। जब भी वो ज्ञापन हो भी जाएगी तो 7वें महीने पे अबॉर्शन हो जाएगा, 6वें-7वें महीने पे। और अगर ह्यूमन ने, किसी भी आदमी ने, दूध निकालने वाले ने हाथ लगाया, जो उसके जननांग होते हैं या बच्चे को, फीटस को, या उसकी जो प्लेसेंटा निकलता है, जड़ बोलते हैं यहाँ पे मालवा में, तो उसको जब भी हाथ लगाएगा तो उसको 100% उस बीमारी का ट्रांसमिशन होगा। वो डायरेक्ट बेयर हैंड से भी जा सकती है, नाखूनों के अंदर तक से एंट्री कर जाती है इस स्पेस से, और वो उसमें बाईफिजिक फीवर आता है, वो ह्यूमन में एंडोलेंट फीवर कहते हैं उसको, और बहुत डेंजरस बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है जी। तो बुल बहुत डेंजरस है, इसी अकेली एक बीमारी से बता रहा हूँ। बाकी जितनी भी डिसीज होती हैं, ट्राइकोमोनियासिस है, उसमें भी अबॉर्शन होता है 3 मंथ्स पे, ये सब बुल से ही ट्रांसमिट होती हैं। बुल एक इन्फेक्टेड फीमेल से दूसरी में कर देता है। दूसरी बात क्या है, बुल की कंसेप्शन रेट कम रहती है। आप अगर आपके पास 100 गाय हैं, एक बुल है, तो आप 100 गायों को एक बुल से नहीं करा सकते हैं। एक साथ 10 हीट पे आ गई तो एक को एक दिन में करा सकते, तो अपना लॉस हो जाएगा। यहाँ बुल की कीपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये भी अपना लॉस है। AI की कॉस्ट बहुत कम है। और दूसरी बात क्या है, आपको अपने ही हर्ड के बच्चों को, मेल को यूज नहीं कर सकते अपने ही फार्म पे, ये भी एक लॉस है बुल का। करेक्ट है। AI के लिए आप सीमन कहीं से भी इंपोर्ट करो, चाहे आप डेनमार्क से करो, चाहे US से करो, चाहे अपने मध्य प्रदेश के जैसे भोपाल वाले सेंटर से भी कर सकते हैं, बदबदा में अपने यहाँ सेंटर है।
ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है मेरा इसमें, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सीमन तो मंगवा लेते हैं, पर उसमें हमें गारंटी क्या मिलती है कि ये उसी बुल का है या फिर उसी ब्रीड का जी, है, तो बहुत उसकी। अच्छा सवाल किया आपने। जी। ये इस चीज़ के लिए अभी सीमन स्ट्रो जब रहती हैं, सीमन स्ट्रो को जब एआई करता है, उसके बाद वो डिस्कार्ड करता है आपके पास में ही। जी। आप उसको उठाएँ, उसके ऊपर पूरा लिखा रहता है बुल नंबर, ब्रीड ऑफ एनिमल, हम्म। डेट ऑफ पैकिंग, हम्म। इवन डेट ऑफ पैकिंग इज इंसर्टेड ऑन इट एंड व्हिच इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। जी। जिस इंस्टीट्यूट ने इसको प्रोड्यूस किया है स्ट्रो को, वो भी लिखा रहता है, और जिस मटेरियल का बना है वो तक लिखा है, पॉलीविनाइल का। ओके, करेक्ट है। तो सब कुछ वहाँ पे इंगित है। आप उस आईडी को डाल के, बुल की आईडी को ऑनलाइन ये सर्च कर सकते हैं इस बुल का प्रोडक्शन वैल्यू क्या था। अच्छा, प्रोजेनी टेस्टेड बुल आते हैं। ठीक तो है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एआई में ये चीज़ अचीव हो सकती है। बुल से अपन कभी भी, जिसका टेस्टिंग ही नहीं हुआ, उस बुल से कैसे करा सकते हैं। जैसे सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुल से गाय क्रॉस कराने से कुछ प्रॉब्लम्स होती है या फिर कोई डिसीज होती है, तो अगर एआई से हम कराते हैं जी तो उसमें भी कोई चांसेस रहते हैं कि कोई नुकसान हो हमारी गाय को, या फिर आगे वाले जो जनरेशन आएगी उसमें कोई प्रॉब्लम होती है इसमें? जी। तो एआई का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर जैसे एक्सपर्ट पर्सन नहीं करता है, लेमन कई सारे स्टार्ट कर देते हैं ग्रामीण एरिया में। क्वैक्स, इंडिया में क्वैक्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रेंड नहीं है प्रॉपरली, तो वो जब सर्विक्स को हैंडल करेंगे तो वो सर्विक्स को ट्रॉमा कर सकते हैं गन के थ्रू। जो जी। फ्रेंच मिनी, फ्रेंच मिडी स्ट्रॉ आती हैं, उनको एक गन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में जी। पर रेक्टल मेथड से। तो जब वो अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो उसके जो फोल्ड्स होते हैं, सर्वाइकल फोल्ड्स, उनमें इंसर्ट करेगा तो उससे पेनफुल, उससे स्वेलिंग हो सकती है, सर्विसाइटिस हो सकती है, गाय को इन्फेक्शन हो सकता है। बट इसके अलावा जो फायदे हैं वो अनंत हैं, तो उसके लिए ये सामने वाली चीज़ नेग्लिजिबल है। अगर आप एक्सपर्ट पर्सन से कराएंगे तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर क्या एआई में सारे ही बुल्स के सीमन मिल जाते हैं? जैसे कि बहुत सारी नस्लें हैं हमारे भारत में, गीर हो गई, साहिवाल हो गई, जी, तो इनके भी सीमन हमें अवेलेबल हो सभी जाते तरह की ब्रीड्स के लिए आपको सीमन अवेलेबल हैं, और ब्रीड वाइज, बुल वाइज भी अवेलेबल हैं। बुल वाइब्स? तो जी। सर इनकी कॉस्टिंग अलग आती है या फिर जी। एक ही सेम कॉस्ट में अलग आता अलग, जैसे अगर प्योर ब्रीड का सीमन होगा तो महंगा आता है, है? और जो अपना कॉमन ट्रेडिशनल है वो 30 रुपीज़ का आता है। ट्रेडिशनली जो क्रॉस ब्रेड HF, क्रॉस ब्रेड जर्सी, जो अपने इजीली अवेलेबल जो सीमन रहता है वो ये रहता है। और अगर सॉर्टेड सीमन जिसकी अपन बात कर रहे थे, केवल बछड़ी पैदा हो, वो 450 रुपये का आता है। मध्य प्रदेश की रेट्स बता रहा हूँ मैं जी, जी। आपको। और अगर आप इम्पोर्टेड सीमन जिसको बोलते हैं अपन, प्योर ब्रीड HF, प्योर ब्रीड जर्सी, वो 300 रुपीज़ का सीमन वो आता है। 300 रुपीज़ में आता है। सर इतने सवाल पूछने के बाद में मुझे लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए कि एआई की हिस्ट्री क्या है? वो थोड़ा-सा आप हमारे किसान भाइयों को बताइए ताकि वो इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझ पाएँ। जी, तो जैसा कि एआई की हिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे, दुनिया में सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक धोखे से किया गया प्रोग्राम था, जिसके बारे में ये कहते हैं 14वीं शताब्दी में एक घोड़े, जो बहुत अच्छी ब्रीड का घोड़ा था, और एक दूसरा पर्सन था, चीफ था, उसकी दूसरे पर्सन की घोड़ी थी, वो भी बहुत अच्छी अवार्डेड थी। वो चाहता था कि उसकी और सुपीरियर जीनोम पैदा हो, तो उसने क्या किया, उसका सीमन एजेकुलेशन निकाला और एक कॉटन की स्पॉन्ज में रख लिया, कॉटन के अंदर, और अपनी घोड़ी के अंदर वेजाइना में होते हुए अंदर उसने निचोड़ दिया, और इससे उसको एक बच्चा पैदा हुआ। तो उसने अपने राजा के यहाँ कंप्लेन करी, तब जाके पता चला, 14वीं शताब्दी में ही खोज हो गई थी एआई की। बट इसको सही रूप मिला एक बिच के अंदर, एक इवानोव नाम के वैज्ञानिक थे जिनने एआई की थी 1936 में, तब इसको सही रूप मिला। तब जाके एआई को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम के रूप में माना गया कि इससे 3 बच्चे पैदा हुए थे उसके, उस बिच के 3 डिलीवरी हुई थी 62 डेज बाद। तो इस प्रोग्राम को वहाँ से ये मैंने मान्यता कि हाँ, फिर डेनमार्क में जब वहाँ के लोगों ने, डेनमार्क बहुत डेवलप्ड है डेयरी सेक्टर में, वहाँ के लोगों ने ऐसी एक गन बनाई जिसके थ्रू पर रेक्टल मेथड से हाथ डाला। स्पेलेंजिनी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने हाथ डाला और उससे पर रेक्टल मेथड से गन को पास किया, और छोटी छोटी स्ट्रॉ बनाई थी, एक छोटी वाली, एक बड़ी, फ्रेंच मिनी, फ्रेंच मिडी, मीडियम साइज की थी, उसका नाम मिडी होता है। तो उसके अंदर 0.5 ml सीमन को यूट्रस में इंसेमिनेट किया, और उन्हें गाय, भैंस और जितने भी फार्म एनिमल्स हैं उनमें सब में एआई का प्रोग्राम चालू किया था, वो सक्सेसफुल रहा था। फिर भारत में क्या हुआ, भारत में अपन अगर एआई के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली बार भारत में एआई की शुरुआत हुई थी IVRI इज्जत नगर, भारत का सबसे बेस्ट वेटनरी कॉलेज है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। अपने वैज्ञानिक महोदय ने वहाँ पे इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, पर इसमें बूंद नहीं मिल पाया भारत में उस समय जब इसकी शुरुआत हुई। तो फिर क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए 1948 से 1954 के बीच में भारत में की विलेज स्कीम लॉन्च की गई। तो की विलेज स्कीम से गांव-गांव में एआई सेंटर स्थापित किए गए, केवल कृत्रिम गर्भधान उनका काम था। तब
भारत में इतनी तेजी से कृत्रिम गर्भधान हुआ और 1974 में जाके काफ़ी पॉपुलेशन तक अपन पहुंच चुके थे। और अभी भारत में एआई का कवरेज 28% के लगभग है, जिसको हमें अचीव कराना है मिनिमम 90%। जैसा कि हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज में 1974 के टाइम पे ही यूरोपियन कंट्रीज में एआई का 90% कवरेज हो गया था जी। तभी वो हमसे आगे हैं। डेनमार्क है, जापान है, यूएस है, इनमें एआई का प्रतिशत, कवरेज का प्रतिशत जो हम बात कर रहे थे, बुल से नहीं कराते हैं वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं बुल को किस चीज के लिए रखते हैं। जो आपका सवाल था, बुल रखना जरूर चाहिए फार्म पे। बुल को टीजर बुल के रूप में रखते हैं वो लोग, जो सूंघ के ये बता देगा कि गाय हिट पे है कि नहीं है। मेन तो एआई कराना है, क्योंकि एआई में बहुत सुपीरियर जीनोम का आ जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता, बहुत सारे फायदे हैं। एआई तो कह सकते हैं अपन बहुत ही लाभदायक बिंदु है, जिसको डेयरी फार्मिंग में अगर एडॉप्ट करना चाहिए किसान भाइयों को। एआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एआई कराएं तो हमारे यहाँ कीड़ा या केड़ी पैदा होते हैं, हमें उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करना है। जैसे जब एआई का काफ पैदा होगा इंडिया में, तो वो फॉरेन ब्रीड रहेगी, क्योंकि हमें उत्पादन ज़्यादा चाहिए। तो जो बाहर की ब्रीड के जब बच्चे पैदा होते हैं, तो हमें उसको डिवर्मिंग, सबसे 5 दिन होते हैं जब से जन्ने के बाद, तो डिवर्मिंग करानी पड़ेगी उसकी। अगर जैसे नहीं कराएंगे, वो इम्यूनिटी लो होगी, फॉरेन कंट्रीज का जीन है उसका, तो वो उसकी बहुत जल्दी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। तो हमें उसकी ब्रीड को बचा के भी रखना है, जो हमने पैदा की स्पेशल क्रॉस ब्रीड, उसको बचा के भी रखना है अपने फार्म पे। तो उसको बचाने के लिए डिवर्मिंग करना है। दूसरी चीज क्या है कि हमें डिवर्मिंग के बाद जब वो बड़ा होगा, एआई का काफ, चाहे तो वो फीमेल है चाहे मेल है, उसको अगर हम मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं और सही बैलेंस डाइट देते हैं, तो वो केवल 18 महीने पे ही ज्ञापन होकर अपने को गाय के रूप में बदल जाएगा। हमारे भारतीय नस्ल की जो गाय हैं, जो नॉन डिस्क्रिप्ट गाय हैं, वो कम से कम 3 से 4 साल ले लेती हैं। तो उसमें किसान का बहुत लॉस होता है। यहाँ 1.5 साल में आपको ये चीज़ मिल रही है, तो हमारे इतने समय का फीड और फॉडर दोनों ही बचेंगे और हमारा समय बचेगा, हम तेजी से डेयरी फार्मिंग में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। दोस्तों, अगर आप इनसे और कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पर। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय हमारे इस चैनल पर दिया, इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी किसान भाइयों को दिया। सर धन्यवाद। थैंक यू राम जी। दोस्तों, मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।